अलीराजपुर आदिवासी सामाजिक संगठनों का मिशन D3 को लेकर पम्पलेट विमोचन का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें अतिथि कैबिनेट मंत्री नागर सिंह जी चौहान एवं SP राजेश व्यास एवं कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर सहित सामाजिक संगठनों के साथ ही सैकड़ों की संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मिशन D3 क्या है, इनको लेकर सामाजिक सरोकार के रूप में सभी अतिथियों ने इसमें क्या कहा, और सुनिए इस पूरी खबर में। यतेंद्र सिंह सोलंकी, न्यूज़ अलीराजपुर से। तो वहां पर भी कोई दहेज की बात नहीं आती, दारू की बात नहीं आती। आज आप लोग छतरा तरफ जाओ, हमारे आदिवासी भाई बहन कबीरपंथी बने हुए। क्या छतरा के आसपास कभी दहेज की बात आती है, दारू की बात आती है, क्या भाटी की बात आती है? आज आप भाबरा तरफ जाओ, हमारा पटिया समाज है, वहां जाके लोग आप वहां है प्राणमी समाज को मानते वो लोग, वहां पर भी कोई दहेज नहीं, दारू नहीं, कुछ नहीं। अब हमारा आधा समाज जाके दारू भी नहीं पीते, नहीं तो 20 साल समाज की स्वागत है। ताड़ी पियोगे तो ताड़ी रोज ले आएंगे लोग कि विधायक साहब में लाया ताड़ी, मेरी अच्छी गिर रही है, आप पियो। अगर मोहड़े की दारू अगर मैंने पीना शुरू कर दी तो गांव के लोग कहेंगे विधायक साहब मेरे ताड़ी मोहड़े की दारू तो पी थी, मैं घर से लाया, बढ़िया पियो। तो सम्मानीय अतिथिगण, मीडिया के साथी और मिशन D3 नियंत्रण समिति के सभी सदस्य, सबसे पहले मैं अपना भाषण और अपना जो उद्बोधन शुरू करूं उसके पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं कि नशा काजे छुड़लू छे, घर बार समाज काजे जुड़लू छे, प्रिया कार्य होना होने से आदिवासी वाचाणु छे। ये करीब 1 महीने पहले नितेश मेरे ऑफिस आया था और उसने मुझे ये बताया, तो मैंने उसके सामने ये लाइन पढ़ी और मैंने कहा सबसे अच्छी लाइन मुझे ये इसलिए लगी कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ की जो बोली है उसके बारे में कुछ शब्द मैं बोलूँ मैं, क्योंकि अक्सर हम जब गांव में जाते हैं, खाटला बैठक लेते हैं, तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं और कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी बात को उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की लाइन जो है मैंने अपने मोबाइल में भी रख ली थी और जब भी कहीं पर जाता था तो मैं इस लाइन को जरूर बोलता था। तो नितेश और उनकी टीम को जिन्होंने इस टेम्पलेट को बनाया है और इतनी इंफॉर्मेशन दी है इसमें, वास्तव में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। रही बात ये कि ये जो तीनों चीजें हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो दहेज हो, देजा जिसे बोलते हैं, या फिर डीजे हो, ये तीनों ही हमारी ये जो समाज है, आदिवासी समाज है, इसको आर्थिक रूप से कमजोर करते हैं। सबसे प्रमुख यदि हम बात करें, धन्यवाद। देखिए, कल अलीराजपुर के जो हमारे कुछ सामाजिक संगठन हैं, उनके साथ पूरे जिले के लोग हम लोग बैठे थे और उसमें चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों को D3 का मतलब ये है दहेज और शराब और डीजे। क्या है कि अलीराजपुर जिले में हमारे समाज में जब शादियां होती है, तो जब शादी होती है तो गरीब की अभी शादी होती है तो उसकी जो बहन है, मामा घर है, वहां से कम हर बहन एक एक डीजे और बाजा लेके आते हैं।
और एक एक गरीब के घर में शादी जब होती है तो 5-5, 7-7, 8-8 डीजे हो जाते हैं। तो हमने कल समाज के लोगों ने बैठ के तय किया कि अगर शादी किसी भी बेटे की हो, बेटा की हो, तो कम से कम डीजे बजना चाहिए, चाहे एक डीजे तो एक डीजे बजना चाहिए, ये हमने तय किया। दूसरा हमने ये कहा कि शराब, अनाप शराब शादी में ले जाते हैं लोग, तो हमने कहा कि हमने जन जागरण के लिए कहा कि कम से कम देसी शराब का उपयोग होना चाहिए, ताड़ी का उपयोग होना चाहिए, और कम से कम शराब का उपयोग भी शादी में होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कल बैठ के यहाँ पर तय किया है, और मैंने कहा भी है कि हम सब लोगों ने तय किया है कि हमारे समाज को जब तक हम धर्म में देखिए, मिशन D3 मीन्स डेजा दहेज, डीजे एवं दारू पर नियंत्रण के लिए एक मुहिम है, जो समाज में पहली बार हम लोग एक पोस्टर लॉन्च करके विमोचन करके स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, जिसमें संरक्षक की भूमिका में जिले के विशिष्ट मार्गदर्शक के रूप में जिलाधीश महोदय, SP महोदय है, और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ या किसी भी प्रकार का धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, सबको हम लोगों ने विशेष सहयोगी में लिया है और निष्पक्ष रूप से एक सर्व आदिवासी समाज का बैनर तैयार किया है, जिसमें वो किसी भी दल से जुड़ा हो, संगठन से जुड़ा, उससे ऊपर उठकर इस मुहिम को चलाने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। और कई नए जनप्रतिनिधि के आपके सहयोग में आ रहा है, उनके माध्यम से उनको भी आपने इन्वॉल्वमेंट किया है। जी, उसका कारण ये है कि हम लोग विगत 10-12 साल से काम तो कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोगों ने पिछली जो गलतियां हुई है उसको सुधार करते हुए हमने इस बार तय किया है कि जो क्षेत्रीय पटेल होते हैं, सरपंच होते हैं, चौकीदार, तड़वी होते हैं, वो किसी न किसी दल से जुड़े हुए होते हैं और वो फिर अपनी मनमानी करते हैं, अपने अपने रेड बनाकर अपने अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से झगड़ा तोड़ते हैं, भागते हैं, जिसकी वजह से अतिरिक्त जो खर्चा होता है, बर्डन होता है, वो आदिवासी समाज पर बढ़ते गया और वो इतना बढ़ गया अतिरिक्त बोझ के रूप में, चाहे वो देजा हो, चाहे वो दारू हो या डीजे। ये जो परंपरा नहीं थी लेकिन प्रचलन में इतना अधिक बढ़ गया कि हमारा समाज उसके कर्ज के तले, उस खर्चे के तले डूबकर अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर रहा है, आत्महत्या जैसी कोशिश भी कर रहा है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग, ये समाज को बचाने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। कहीं ना कहीं डीजे देखा जा रहा था, बहुत मात्रा में आते थे, 10-10 मात्रा में आ रहे थे, तो उसके लिए आप यही प्रयास कर रहे हैं कि कम मात्रा में आए? जी, शादियों में देखिए, हमारे आदिवासी समाज में ढोल, मांदल, फेफड़े, है ना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन आधुनिक युग में डीजे आया पिछले कुछ सालों से, लेकिन जिस तरह से मार्केट में शादी होती है, एक डीजे में शादियां हो जाती, हमारे क्षेत्र में क्या होता है, एक शादी में, सामान्य सी शादी में भी जब शादी एक डीजे से हो सकती है, 2 डीजे से वैकल्पिक तौर पर आप रख सकते हो, उसी शादी में 10 से 20 डीजे हो जाते हैं,
जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, बचता एक ही डीजे, बाकी 1-2 बजे आ रहे, 3 बजे आ रहे हैं, कोई सेंस नहीं होता, दारू अलग आती है, भाटड़ी अलग आती है, कमरे कमरे भरे पड़े रहते हैं दारू के, लोग पी रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, नाच रहे हैं, और डीजे का कोई उपयोग नहीं होता। और उसकी डीजे की वजह से जो कर्ज होता है, अतिरिक्त खर्चा होता है, वो कर्जे के बोझ तले कई लोग आज भी गुजरात में पड़े हैं, पलायन करके महाराष्ट्र पड़े हैं, तमिलनाडु की, केरल जैसी जगह जाके मजदूरी कर रहे हैं। दहेज प्रथा में कुछ है क्या? इसमें दहेज प्रथा भी दिखाया आपने? जी, देजा हमारे क्षेत्र में जो देजा है वो वर पक्ष से वधु को दिया जाता है, और उसमें मतलब एक अच्छी चीज ये है कि हमारे जो लोग रहते हैं वो पंच बैठ के, पटेल, पुजारा, चौकीदार, तड़वी मिलकर एक दोनों गांव की पंच की सर्वसम्मति से एक निर्धारित मापदंड के जो रुपया तय किया जाता है, और 1 किलो चांदी, 1.5 किलो चांदी वो वधु को दिया जाता है, ताकि उनको थोड़ा वो सहयोग मिल जाए, और उसी पैसे से वो वधु को जितनी भी आवश्यक सामग्री है वो लेकर देते हैं। तो वहां तक ठीक था, सीमित था, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से झगड़े तोड़ने की परंपरा चल रही है, अपने अपने गांव में अलग अलग रेड बना के ग्राम के पटेल, सरपंच, चौकीदार, तड़पी जो मनमानी कर रहे हैं, उससे आदिवासी समाज कर्ज के बोझ तले मरता जा रहा है, डूबता जा रहा है। और उससे बचाने के लिए इसमें एक टैगलाइन लिखी, एक सशक्त आर्थिक संपन्न समाज की कल्पना ली है। ये मिशन D3 है, ये कोई व्यक्तिगत मिशन नहीं है, समाज विशेष का ये संगठन विशेष का मिशन नहीं है, ये सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले तय किया गया ये ऐसा मिशन है जो आदिवासी समाज को कर्जे से भी बचाएगा, आर्थिक रूप से संपन्न भी करेगा, और इस आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे लेवल पर ले जाके आर्थिक संपन्न बनाएगा। मैं नितेश अलाव, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।